Hello students. In previous lecture we studied male reproductive system. In male reproductive system we see about testes, primary sex organ. हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा था. टेस्टिस का हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था. टेस्टिस की लोकेशन देखी थी, कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी में है ना, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड था, बाहर की तरफ, जिसको हमने स्कॉर्टम बोल दिया था. वहाँ पे हमारी टेस्टिस प्रेजेंट थी. फिर हमने देखा था भाई स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में. ये सब हम पिछली क्लास में हमने देख लिया था. नाउ वी डिस्कस फर्दर. ये टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया था हमने. टेस्टिस की कवरिंग थी, ये थी हमारी ट्यूनिका एल्बुजिनिया. सबसे बाहर वाली क्या थी, ट्यूनिका वेजाइनलिस. ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो थी उसने क्या बनाए थे, ये हमारे सेप्टा बनाए थे. इन सेप्टा से मिलके क्या बन गए थे, कंपार्टमेंट. कंपार्टमेंट से ये अंदर क्या थी, एक कोयल ट्यूब थी जो यहाँ पे कोयल थी और अंदर की तरफ स्ट्रेट हो रही थी. फिर ये क्या थी, हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ने मिलके यहाँ क्या बना दी थी, रेटिटेस्टिस बना दी थी. ये रेटिटेस्टिस नेटवर्क सा बन गया रेटिटेस्टिस का. फिर ये यहाँ से ये बाहर की तरफ जा रही थी, वैसा एफ्रेंसिया हो गया था, है ना. यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था. फिर हमने देखा था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर में भी हमने देखा था सर्टोली सेल्स, जर्म सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, ये सब भी हम स्टडी कर चुके थे. अब हम आगे देखते हैं. ये मैंने क्या बनाया, टेस्टिस का स्ट्रक्चर बना दिया राउंड शेप में. और ये मेरे क्या थे, वैसा एफ्रेंसिया. वैसा एफ्रेंसिया से बाहर की तरफ ये स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है, ये मेरा क्या है, एपिडिडमिस. यहाँ तक हम स्टडी कर चुके थे. एपिडिडमिस में देखो, एपिडिडमिस के 3 पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी, टेल. हेड को हम बोल देते हैं कापुट एपिडिडमिस, बॉडी को हम बोल देते हैं कॉर्पस, और टेल को हम बोल देते हैं कायोडा एपिडिडमिस. तो यहां से स्पर्म को यहां तक लेना, ये क्या था, वैसा एफ्रेंसिया, ये एपिडिडमिस. वैसा एफ्रेंसिया से स्पर्म कहाँ आ जाएगा, एपिडिडमिस में आ जाएगा. और एपिडिडमिस का और क्या काम है, यहाँ पे स्पर्म स्टोर होते हैं फॉर अबाउट 18 to 20 आवर्स. यहाँ पे स्पर्म क्या होता है, अटेन कर लेता है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी. अब आगे देखते हैं. ये हमारा एपिडिडमिस था. देखो एपिडिडमिस, फिर यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, ये टेस्टिस है. ये हमारा वैसा एफ्रेंसिया है. वैसा एफ्रेंसिया से ये मैंने ड्रॉ कर दिया हमारा एपिडिडमिस. एपिडिडमिस, ये देखो टेल वाला पार्ट, ये जाके किसको ज्वाइन करेगा, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर. ये यूरिनरी ब्लैडर ये हमारा यूरिथ्रा में जाके ओपन होता है. तो ये देखो वैसा डिफरेंसिया, वैसा डिफरेंसिया हो गया यहाँ से स्टार्ट. ये इसकी टेल से यहाँ वैसा डिफरेंसिया है, वैसा डिफरेंसिया में चला गया. वैसा डिफरेंसिया कहाँ से निकला है, कायोडा एपिडिडमिस से निकला है. ये वैसा डिफरेंसिया 2 होते हैं नंबर में, एक ये इधर है, एक जो दूसरी टेस्टिस बनाएंगे वहां दूसरी साइड से आएगा. ठीक है. ये स्कोरटल सैक, जो टेस्टिस है स्कोरटल सैक के अंदर, इसको छोड़ देगा और एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करेगा. कौन, वैसा डिफरेंसिया. कैसे, इंज्यूनल कैनाल जो हमने बताई थी, स्कोरटल सैक से ऊपर बता रहे थे ना इंज्यूनल कैनाल, वो इंज्यूनल कैनाल के थ्रू हमारी एब्डोमिनल कैविटी में एंटर कर जाएगा. तो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है. यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर ये एक लूप बना लेगा, जहां पे या क्या क्या करेगा, एक डक्ट है, ये रही, यहाँ पे एक स्वेलिंग सी होती है जिसको एम्पुला बोलते हैं. इस एम्पुला से क्या निकला है, सेमाइनल वेसाइकल. ये सेमाइनल वेसाइकल क्या है, हमारी एक डक्ट है, ग्लैंड है. यहां इसके साथ ज्वाइन कर जाएगा, जो स्वेलिंग वाला पोर्शन है उससे ये निकल रही है, ज्वाइंड बाय डक्ट. ये डक्ट है फ्रॉम द सेमाइनल वेसाइकल. डक्ट के थ्रू सेमाइनल वेसिकल को ज्वाइन कर जाएगा और क्या बना लेगा, इजेकुलेटरी डक्ट बना देगा. ठीक है. तो फिर से देख लो, ये क्या था हमारा, वैसा एफ्रेंसिया. वैसा एफ्रेंसिया से एपिडिडमिस. एपिडिडमिस का जो टेल वाला पोर्शन है उसने क्या बना दिया है, वैसा डिफरेंसिया. ये वैसा डिफरेंसिया अब क्या है, स्कोरोटल सैक को छोड़ के एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करेगा. कैसे, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके ऊपर क्या बना लिया, लूप, और यूरिथ्रा में एंटर करेगा. तो यहाँ पे जो ये जो ऐसे मुड़ के आता है, लूप बनाता है, यहाँ पे एक स्वेलिंग सी होती है जिसको एम्पुला बोलते हैं. यहाँ से सेमाइनल वेसाइकल जो होता है उसका भी सिक्रीशन यहीं पे आता है. अब देखो यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से यूरिन पास आउट होता है और यहाँ से क्या है, स्पर्म भी आ रहा है. तो ये यूरिथ्रा है, यहाँ ये यूरिनोजेनिटल ट्रैक बन जाएगा. तो ये वो रास्ता है जहां से स्पर्म और यूरिन दोनों पास आउट हो रहे हैं. ओके. तो अब देखो यूरिथ्रा ही वो पोर्शन है
जो कि कॉमन पाथवे है फ्लो ऑफ यूरिन एंड सीमन। ये मेल्स में थोड़ा लॉन्गर होता है फीमेल के कंपैरिजन में। यूरिथ्रा की भी बात करें तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं, प्रोस्टेटिक क्योंकि यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, फिर मेम्ब्रेनस और पेनाइल जो पेनिस होता है उस वाले पोर्शन के लिए। तो 3 पार्ट होते हैं इसके भी। ये पेनाइल यूरिथ्रा जो कि आगे वाले डायग्राम में हमने शो किया है, देखो पेनाइल यूरिथ्रा ये पेनिस में एंटर कर जाता है। उससे पहले यहाँ देखो, ये यहाँ पे बिल्कुल ऊपर की तरफ हमने बना रखी है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होती है, कॉमन है। उसके नीचे जस्ट यहाँ से ये है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ये भी पेयर में है। फिर ये यूरिथ्रा है, वही पेनिस। तो यहाँ पे जहाँ स्वेलिंग सी होती है उसको फोरस्किन बोलते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होती है। ये ग्लांस पेनिस बोल देते हैं अपर वाले पोर्शन को। तो हमारा स्पर्म कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, देखो यहाँ पे इनका सिक्रीशन भी साथ में आ जाता है ना। ये सिक्रीशन साथ साथ ग्लैंड्स का सिक्रीशन भी और स्पर्म भी दोनों यहाँ से पास आउट हो रहे हैं। पेनिस की बात करें तो ये एक्सटर्नल ऑर्गन है जिसके थ्रू यूरिथ्रा रन करता है। 3 पार्ट होते हैं इसके भी। देखो अगर हम पेनिस का भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखो पेनिस का भी हम सेक्शन कट करके देखते हैं तो इसके 3 पार्ट होते हैं। स्पंजी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, 2 होते हैं हमारे डोर्सल और एक होता है वेंट्रल। ये इनको बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और ये दूसरा जो होता है हमारा ये होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, ब्लड सप्लाई रिच होती है। ये टिश्यू क्या करते हैं, ये मिलकर क्या बना लेते हैं, ग्लांस पेनिस बना देते हैं टिप पे। ब्लड सप्लाई वस्कुलर होते हैं भाई, ब्लड सप्लाई रिच होती है, ठीक है। तो स्पर्म पता चला कहाँ से कहाँ जाता है, कहाँ बना था, यहाँ से हमने बनाई थी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ गया, यहाँ नेटवर्क सा बना था, रेटिटेस्टिस बनी थी। रेटिटेस्टिस से कहाँ गया था, रेटिटेस्टिस के बाद सोचो, रेटिटेस्टिस के बाद कहाँ गया, वैसा एफ्रेंसिया, वैसा एफ्रेंसिया में गया। पीछे वाला डायग्राम देखो, देखो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस में गया, रेटिटेस्टिस से वैसा एफ्रेंसिया में गया, वैसा एफ्रेंसिया से हमने यहाँ क्या बनाया था, एपिडिडमिस बनाया था। एपिडिडमिस से फिर कहाँ गए थे, जो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बना लिया था, क्या था वो, वैसा डिफरेंसिया था। वैसा डिफरेंसिया से कहाँ गया, उन्होंने मिलकर सेमाइनल वेसाइकल के साथ क्या बना ली थी, इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट से फिर कहाँ जा रहा है, ये इजेकुलेटरी डक्ट फिर ये सारी हमारी ग्लैंड्स आ जाती हैं और फिर यूरिथ्रा में आ जाता है। तो होप सो आप सबको समझ आया होगा स्पर्म कहाँ से कहाँ कैसे क्या पास आउट होता है ना। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं ग्लैंड्स के बारे में। तो ग्लैंड्स हमारे पास कितनी होती हैं भाई, एक होती है हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड और एक पेयर होता है हमारे पास सेमाइनल वेसाइकल का, और 2 होती है हमारे पास यूरिथ्रो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स या काउपर्स ग्लैंड भी आप बोल सकते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि हमने डायग्राम में बनाई भी है, देखो ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड थी। इस प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है, देखो ये यूरिथ्रा को सराउंड की हुई है और एक मिल्की सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है जो कि सीमन का ही पार्ट होता है। ये क्या क्या सिक्रीट करती है भाई, ये सिक्रीट करेगी हमारे सिट्रिक एसिड, लिपिड्स और एंजाइम। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और एक्टिवेट करता है स्पर्म को टू स्विम, क्योंकि वैसे तो जा नहीं सकता, वो स्विम करेगा तभी तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाएगा। तो ये होगी हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर सेमाइनल वेसाइकल जो हमने बनाए थे, सेमाइनल वेसाइकल ये क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं जो कि लुब्रिकेशन में हमारी हेल्प करेंगे। और ये एक वाटर एल्केलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसके अंदर फ्रैक्टोज होता है जो कि स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। थर्ड है हमारे पास बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड। ये यूरिथ्रा से अटैच होती है, प्रोस्टेट के बिल्कुल नीचे है। ये भी म्यूकस सिक्रीट करती है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। तो तीनों की तीनों ग्लैंड्स आपको समझ आई। और फिर लास्ट में हमारा एक्सटर्नल जेनिटलिया पार्ट है जिसको हम पेनिस बोलते हैं। पेनिस क्या है, मेल कोपुलेटरी ऑर्गन है। इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू क्योंकि हमने इसमें क्या देखा था, ये देखा था ना कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस कैवर्नोसा, इसी के कारण तो ये इरेक्टाइल टिश्यू है, वस्कुलर स्पेसीज है।
व्हेन द मेल इज सेक्सुअली एक्साइटेड, ये स्पेस फिल हो जाएंगे ब्लड के साथ, जिसकी वजह से पेनिस को जो होगा इरेक्ट होगा। डिस्टल एंड जो होता है पेनिस का, उसको हम ग्लांस पेनिस बोलते हैं। ग्लांस पेनिस को कवर किया जाता है एक स्मूथ स्किन के साथ, जिसको हम बोल देते हैं फोर स्किन। तो होप सो आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज हमने स्टार्ट किया था वैसा एफरेंसिया से, तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो रेटिटेस्टिस हमने देख ली थी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्लोज थी एक एंड पे, डायग्राम में हमने देखा था, और दूसरी साइड क्या थी, वे ज्वाइन होके एक नेटवर्क बना लिया था रेटिटेस्टिस के, जहां पे छोटे छोटे फाइन सिलिएटेड डक्टलेस एफरेंसिया जो है वो अराइज हो जाता है। वैसा एफरेंसिया देखा हमने रेटिटेस्टिस से अराइज हुआ है, 15 से 20 नंबर में होते हैं, हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम रेटिटेस्टिस टू एपिडिडमिस। फिर हमने देखा था एपिडिडमिस, एपिडिडमिस भी पेयर में होता है भाई, दोनों टेस्टिस के साथ साथ होता है। जो कहता है इट इज ए मास ऑफ लॉन्ग नैरो क्लोजली कोइल्ड ट्यूब्यूल्स विच लाई अलोंग द इनर साइड ऑफ द टेस्टिस। 3 पार्ट बताए थे, एंटीरियर पार्ट हेड बोला था कापुट, मिडल पार्ट जिसको बॉडी बोल रहे थे कॉर्पस, पोस्टीरियर पार्ट जिसको टेल बोल रहे थे कायोडा। फंक्शन क्या था, स्टोर द स्पर्म्स और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम गए थे वैसा डिफरेंसिया में। वैसा डिफरेंसिया कहाँ देखा था, जो लोअर पार्ट था कायोडा एपिडिडमिस से 2 इन नंबर होते हैं, स्कोरेटल सैक को छोड़ के एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करेगा एंजियोनल कैनाल के थ्रू, और लूप बना लेगा यूरिनरी ब्लैडर पे, जहां पे क्या करेगा, इट ज्वाइंड बाय डक्ट सेमाइनल वेसाइकल, जो अब लीफ की शेप की बनाई थी, और वो मिलके आपस में क्या बना लेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट बना लेंगे, जो कि कैरी करेंगे स्पर्म्स को। ओके, इजैकुलेटरी डक्ट, ये 2 शॉर्ट ट्यूब्स होती हैं, ईच फ्रॉम द यूनियन ऑफ द डक्ट फ्रॉम ए सेमाइनल वेसिकल एंड वेस डिफरेंशिया, दोनों के यूनियन से बनता है। ये ओपन हो जाएगा यूरिथ्रा में। यूरिथ्रा कॉमन पाथवे है जो यूरिन और सीमन दोनों के लिए फ्लो होता है, 20 सेंटीमीटर होता है, मेल में थोड़ा सा लंबा होता है। 3 पार्ट होते हैं, प्रोस्टेट यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, तीसरा होता है पेनाइल यूरिथ्रा। पेनाइल यूरिथ्रा में भी एक एक्सटर्नल स्पिंचर, इंटरनल स्पिंचर, एक्सटर्नल जो होता है वॉलंटरी और इंटरनल जो होता है इनवॉलंटरी होता है। पेनिस हमने बता दिया था एक्सटर्नल ऑर्गन है जहां से यूरिथ्रा रन करता है। इसमें भी 3 स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, जैसे समझा था। 2 हमारे कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एक और होता है हमारा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, जिसकी वजह से इरेक्टाइल शो करता है, ये है ना। फिर हमने ग्लैंड्स के बारे में देखा था, हमारे पास 3 ग्लैंड्स थी, 2 पेयर में है और एक प्रोस्टेट हमारे पास एक ही। सेमाइनल वेसिकल्स जो है पेयर्ड ट्यूबुलर कोइल्ड ग्लैंड है, कहाँ सिचुएटेड है, बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। दे कैन नॉट स्टोर स्पर्म बट दे प्रोड्यूस एन एल्केलाइन सिक्रीशन, जो कि 60% सीमन का बनाता है। सिक्रीशन क्या होता है सेमाइनल वेसिकल का, हमने बताया था, इसमें फ्रैक्टोज होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, और प्रोस्टाग्लैंडिन होता है और क्लॉटिंग फैक्टर भी प्रोड्यूस करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, एक्टिवेट करता है स्पर्म को और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। सेकंड हमने प्रोस्टेट ग्लैंड देखी थी, ये बड़ी है, स्पॉन्जी है, चेस्टनट शेप की है, एक ही है, ये सिक्रीट करती है सिट्रेट आयंस, फोस्फेट आयन, क्लॉटिंग एंजाइम्स, प्रोफाइब्रोलाइसिन। इसका सिक्रीशन क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को और एक्टिवेट टू स्विम, ताकि क्योंकि स्विम करेगा, मोबाइल होगा, तभी तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जा पाएगा। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। तीसरी पेयर ऑफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और कापर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे प्रेजेंट थी। ये एल्केलाइन म्यूकस सिक्रीट करती है जो कि लुब्रिकेशन में मदद करेगा। इट न्यूट्रलाइज द एसिडिक यूरिन रिमेनिंग इन द यूरिथ्रा, उसको भी न्यूट्रलाइज कर देती है ये। फिर हमने देखा लास्ट में देखते हैं सीमन। सीमन क्या होता है भाई, जो हमने ग्लैंड्स डिस्कस की हैं उनका सिक्रीशन होता है प्लस स्पर्म्स, स्पर्म्स केवल 10% ही होते हैं। तो सीमन हमारा क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड सेमाइनल फ्लूइड। सेमाइनल फ्लूइड क्या है, ये जो ग्लैंड्स थी उनका मिक्सचर है, लिक्विड पोर्शन है सीमन का, जो कि किसके सिक्रीशन से मिलके बना है, हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रिड का जो सिक्रीशन है उससे मिलके बना। जो प्रोस्टेटिक सिक्रीशन होता है उसी की वजह से सीमन को मिल्की कंसिस्टेंसी मिलती है। फ्लूइड्स फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल और बल्बो यूरिथ्रिड, जिसकी वजह से स्टिकी कंसिस्टेंसी होती है। तो सीमन के अंदर क्या क्या होता है, फ्रैक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। पीएच क्या होती है 7.35 टू 7.5। इसका क्या फंक्शन होता है, इट हेल्प्स इन इजी ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द वेजाइना। दूसरा, स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है,
प्रोटेक्ट करता है स्पर्म को एसिडिक मीडियम से, जो कि फीमेल के वेजाइनल पार्ट में प्रेजेंट होता है। होप सो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।